Hello students, today we will learn about verbs. Okay, I have written some sentences here. First one is Harry Potter is an orphan. Second, he has a magical cloak. And third, they played soccer. Okay, now in these sentences there is a verb in each sentence. Like in first sentence is, in second sentence has, and in third sentence played. Okay, now in this sentence is indicate that indicate about state about the subject. Okay, फर्स्ट सेंटेंस जो ये सेंटेंस है इसमें ये वर्ब क्या कर रही है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रही है. जैसे हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन, कि हैरी पॉटर एक ऑर्फन है, तो बता रही है कि हैरी पॉटर क्या है या कौन है. सेकंड, ही हैज ए मैजिकल क्लोक, उसके पास एक मैजिकल क्लोक है. तो इसमें वर्ब क्या कर रही है, वर्ब पोजेशन इंडिकेट कर रही है, यानी उसके पास क्या है, एक मैजिकल क्लोक है. ओके, इन दिस सेंटेंस वर्ब possess. इन थर्ड, दे प्लेड सॉकर, और इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या बता रही है, जो वर्ब है वो एक्शन के बारे में बता रही है. ओके, नाउ द डिफाइन ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग योर बुक. ए वर्ब इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट और what is possessed by the subject. वर्ब वो होती है जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताती है कि, और किसी स्टेट के सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में, यानी उसकी कंडीशन के बारे में बता रही है, और किस और सब्जेक्ट के पास क्या है उसके बारे में भी हमें ये जो है वर्ब्स बताती है. जैसे इसमें क्या है, एक्शन के बारे में बता रही है. सेकंड क्या है कि कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है, और इस सेंटेंस में बता रही है पजेस की सब्जेक्ट के पास क्या है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स. नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स हैव थ्री टाइप्स. फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स. सेकंड, intransitive verbs, and third one is incomplete. Okay, first we will learn about transitive verbs. Our first topic is transitive verbs. Before starting, let's see कि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, then verb, and then object. So first thing is, as subject, as sentence can make as sense without a object. Okay, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो सेंटेंस क्या है, एक सेंस मीनिंगफुल हो सकता है, वो कंप्लीट सेंस दिखाता है. लेकिन अगर सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होती है तो वो सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस सेंटेंस होता है, उसका कोई सेंस नहीं होता है उस सेंटेंस का. ओके, लाइक आई राइट हियर सी बोट. इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, वर्ब है. ओके, एंड कैंडी, कि उसने क्या किया, एक कैंडी जो है वो खरीदी. सी बॉट है कैंडी, उसने एक कैंडी खरीदी. अगर हम इसमें वर्ब को हटा देते हैं, सी ए कैंडी, मीन ये क्या हो गया, मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया. अगर सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगी तो ये क्या हो गया, मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया. अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं, सी shouted. Okay, in this sentence subject
वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट। ओके, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, मीन कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो भी वो क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट में अगर वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, यानी वो मीनिंगलेस सेंटेंस होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक, if we ask what or whom after the verb, the answer we get it is the object of the verb. Like इसमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ, she bought a candy, what did she buy, उसने क्या खरीदा। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या बताता है कि उसने क्या खरीदा, मीन ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक क्वेश्चन बनाता है। ओके, नाउ ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेम सेंटेंस, सी bought some candies. Okay, she bought some candies. Now in this sentence, she is subject, bought verb, and some candies object. ओके, अगर हम इस सेंटेंस में सम कैंडीज को इग्नोर करते हैं, सो शी बोट, क्या ट्रांसलेशन होगा, शी बोट, उसने खरीदा, लेकिन उसने क्या खरीदा, इसका हमें इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये एक मीनिंगलेस सेंटेंस है। ओके, शी बोट, उसने खरीदा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा। अगर हम ये सेंटेंस इस तरीके से पढ़ते हैं, शी बोट सम कैंडीज, उसने कैंडीज खरीदी, कुछ कैंडीज जो है वो खरीदी, तो क्या होगा, ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। वन मोर सेंटेंस, द गर्ल्स ओपन द डोर, द गर्ल ओपन द डोर। ओके, अगर हम देखें कि द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसमें से ऑब्जेक्ट हटा दें, द गर्ल ओपन, गर्ल ने ओपन किया, द गर्ल ओपन द डोर, गर्ल ने डोर को ओपन किया, मतलब अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है, यानी तो फिर इससे ही क्या होगा कि वो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना लगे तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, मीनिंगलेस। शी बॉट मीनिंगलेस, शी बॉट सम कैंडीज मीन मीनिंगफुल। इन सेकेंड सेंटेंस, द गर्ल्स ओपन, गर्ल्स ने द गर्ल ओपन, गर्ल ने ओपन किया, द गर्ल्स ओपन द डोर, मीनिंगफुल, एंड द गर्ल ओपन यानी मीनिंगलेस। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है कि वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, कि वो वर्ब जिनके लिए सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, उन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ डिफाइन अकॉर्डिंग टू योर बुक, a verb which requires an object to complete its meaning is called a transitive verb। कि एक ऐसी verb जिसको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उस verb को क्या बोलते हैं, transitive verb। ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम transitive verb। Grandma baked a cake. Grandma baked a cake. Now subject is grandma,
एंड बेक्ड इज वर्ब, ओके, एंड अ केक इज ऑब्जेक्ट. नाउ द ग्रैंडमा बेक्ड अ केक. ग्रैंडमा क्या हो गया? सब्जेक्ट, बेक्ड वर्ब, अ केक ऑब्जेक्ट. नाउ अगर हम इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के बिना देखते हैं तो क्या बनेगा? ग्रैंडमा बेक्ड, ग्रैंडमा ने बेक किया, लेकिन क्या बेक किया ये हमें पता नहीं है. लेकिन अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ग्रैंडमा बेक्ड अ केक, ग्रैंडमा ने एक केक बेक किया, मीन ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा. इसका मतलब कि हमें अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें जो वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा. ग्रैंडमा बेक्ड अ केक फॉर अस. नाउ आफ्टर ऑब्जेक्ट वन मोर ऑब्जेक्ट. ओके, ग्रैंडमा बेक्ड अ केक फॉर अस. ग्रैंडमा ने हमारे लिए केक बेक किया. सो नाउ टू ऑब्जेक्ट्स, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप टू. फर्स्ट अ केक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड फॉर अस indirect object. ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज फॉर थिंग्स. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज होता है? किसी चीज के लिए. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज फॉर पर्सन. ओके, मीन केक क्या है? एक थिंग है, इसलिए क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड फॉर अस पर्सन, तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ ग्रैंडमा बेक्ड अ केक फॉर अस. ग्रैंडमा ने हमारे लिए एक केक जो है, हमारे लिए एक केक को बेक किया. रमेश गेव हर अ पेन. रमेश ने उसको पेन दिया, तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट रमेश, गेव वर्ब, हर एंड पेन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ विच वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पेन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर थिंग यूज हो, थिंग के लिए क्या यूज होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Okay, used for person. Now next transitive verb is complete. Now next is intransitive verb. Now intransitive verbs. Now I am going to write some sentence, like first one is Nitish is sleeping. Nitish is sleeping. Second, the bell rang. Okay, now in these sentences, Nitish and the bell subject. It's sleeping and rang. These two are verb. Okay, no object. इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है.
फिर भी ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। जैसे नीतीश इज स्लीपिंग, नीतीश क्या कर रहा है, सो रहा है। द बेल रैंग, बेल जो है वो बजी। तो ये सेंटेंस क्या हुए, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। सो वो वर्ब्स जिनको कंप्लीट सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए या कंप्लीट सेंस के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उन सेंटेंसेस उन वर्ब्स को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। डिफाइन अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो जिन वर्ब के साथ, उन वर्ब्स को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर हम एक बार फिर से देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी थी, जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। सीमा बॉट अ बुक। ओके, इन दिस सेंटेंस सीमा बोट, अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। सी बोट, उसने खरीदा, लेकिन क्या खरीदा ये पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसके साथ सीमा बोट अ बुक, इसके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ये सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। ये कौन सी थी, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इसमें क्या है, नीतीश इज स्लीपिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन ये सेंटेंस क्या कर रहा है, अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है। और ये कौन सी वर्ब है, स्लीपिंग, इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेल रैंग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है या कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो रैंग क्या हो गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ योर ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs are complete. More about verbs we will learn in our next video. Thank you.